नमस्कार। आज हमारे पास है कि एक गाना जो बहुत लोगों से जुड़ता है, माना कि हम यार नहीं। हाँ बिल्कुल। और इसके पीछे जो लोग हैं, परिणीति चोपड़ा की आवाज, सचिन जिगर का संगीत और कौसर मुनीर के बोल, कमाल का कॉम्बिनेशन है। गाने की पहली लाइन ही देखिए, माना कि हम यार नहीं, लो तय है कि प्यार नहीं। मतलब दोस्ती भी नहीं, प्यार भी नहीं। तो ये है क्या फिर? आज हम इसी उलझन को समझने की कोशिश करेंगे। इन शब्दों में क्या छुपा है ना? सही कहा। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं बताते, बल्कि एक तरह से नियम तय करते हैं आगे के लिए। हाँ, जैसे वो कहते हैं, अगर रास्ते में मिल गए तो नजरें ना तुम मिलाना। क्यों? क्योंकि दिल का एतबार नहीं। बिल्कुल, ये डर साफ झलकता है कि कहीं पुरानी भावनाएं वापस ना आ जाएं। और फिर अगर किसी और के साथ हो तो दूर से ही तुम मुस्काना। पर वो मुस्कान भी मतलब सच्ची नहीं होनी चाहिए, कि जिसमें इकरार नहीं। ये तो दिलचस्प बात है। रिश्ता खत्म हो चुका है, पर मिलने की स्थितियों के लिए इतने नियम क्यों? हाँ, क्यों? ये दिखाता है कि कहने को भले ही सब खत्म हो गया हो, पर अंदर अंदर शायद अभी भी कुछ बाकी है। कौसर मुनीर की यही खासियत है, वो ऐसी बारीकियां पकड़ते हैं। ये नियम एक तरह की ढाल जैसे लगते हैं। हाँ बिल्कुल, भावनाओं को रोकने की कोशिश। और ये सिर्फ मिलने जुलने तक नहीं है, यादों का क्या? हाँ, यादों का भी जिक्र है। वो निशानियां जो रास्ते में रह गईं, उन्हें मोड़ने की बात है। और वो जो फूल किताबों में रखते हैं, उसको धूल बना देना, मतलब सबूत मिटा दो। और अगर कोई बात छेड़े तो कह देना कि वो एक भूल थी। लेकिन ये भूल भी मतलब साधारण भूल नहीं। कैसी भूल? ऐसी भूल जिससे बेजार नहीं, जिसमें कड़वाहट न हो। ये कैसे हो सकता है? भूल भी हो और उसका कोई असर भी ना हो? यही तो सारा खेल है। बाहर से दिखाना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर ही अंदर सब कुछ महसूस हो रहा है। हाँ, ये बेजार नहीं वाली बात ही इशारा करती है कि भावनाएं दबी हुई हैं, खत्म नहीं हुई। और सचिन जिगर का संगीत भी इसी टेंशन को, इसी खालीपन को पकड़ता है। हाँ, संगीत में एक ठहराव है। बिल्कुल। और फिर वो एक लाइन आती है जो शायद सारी बनावट को तोड़ देती है। कौन सी? तू जो सोए तो मेरी तरह एक पल को भी करार नहीं। हाँ, ये पंक्ति सीधी चोट करती है। यहाँ बोलने वाला जैसे दावा कर रहा है कि दूसरा भी उतना ही बेचैन है। ये एक तरह से दूसरे के मन की बात पढ़ने जैसा है, या शायद एक उम्मीद है कि ऐसा हो, कि तुम्हें भी तकलीफ हो रही है। हाँ, ये लाइन उन सारे नियमों के उस दूरी के बिल्कुल उलट जाती है, अचानक से बहुत पर्सनल हो जाती है। और परिणीति की आवाज में वो जो एक कच्चापन है, हाँ, वो ईमानदारी, वो इस लाइन को और असरदार बनाती है। जैसे कोई कब से कुछ कहना चाह रहा था और बस कह दिया। तो अगर हम पूरी बात को देखें, ये गाना सिर्फ ब्रेकअप के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उस बाद वाले दौर के बारे में है, जब रिश्ता खत्म हो जाता है पर एहसास वो रह जाते हैं। हाँ, और हम नियम बनाते हैं, एक तरह की फॉर्मेलिटी निभाते हैं जिसमें दर्द छुपा होता है। ये उन अनकहे नियमों की कहानी है। बिल्कुल। इंसान कोशिश करता है कि तर्क से, नियमों से भावनाओं को काबू में रखे, पर भावनाएं तो वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। तो निचोड़ ये है कि ये गीत एक खत्म हुए रिश्ते के बाद की स्थिति है, जिसमें दूरी भी है, नियम भी है, पर कहीं ना कहीं एक अनकहा दर्द, एक कनेक्शन बाकी है। हाँ, वो दिल का एतबार नहीं और एक पल को भी करार नहीं। ये पंक्तियां इसी उलझन को दिखाती हैं। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि ये जो दीवारें हम बनाते हैं भावनाएं छुपाने के लिए, क्या ये सच में हमें बचाती हैं? या फिर ये हमें उसी जगह उलझाए रखती हैं, उस कनेक्शन को जिंदा रखती हैं जिसे हम मरा हुआ मान चुके हैं। हाँ, और वो लाइन, नजरों से ना करना तुम बयां, वो जिससे इनकार नहीं, वो बात जिसका वजूद है पर जिक्र नहीं कर सकते। सही, वो अनकहा सच। और आखिर में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। जरूर। असल जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है जब हम बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, पर अंदर एक पूरी कहानी चल रही होती है। उन अनकहे नियमों और छुपी हुई भावनाओं का वजन कितना होता है? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है।